अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। ओम श्री निर्यापक श्रवण युवाओं के प्रणेता अध्यात्म की श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु। नमोकार मंत्र, मृत्युंजयी मंत्र, सर्व सिद्धिदायक मंत्र। इस विषय को समझने की कोशिश। हर जैन श्रावक इस मंत्र पर श्रद्धा रखता है। चूंकि आप लोग जैन कुल में जन्म लिए हों, पूर्वजों से यह मंत्र आपको मिला है, बैठे बिठाए यह मंत्र प्राप्त हो गया है। बिना प्रयास के आपने इस मंत्र को पा लिया है, इसलिए ऐसा लगता है आप लोगों की श्रद्धा उथली है। ऐसे ही है ना। संसार में एक नियम है, जो वस्तु हमें आसानी से मिल जाती है हम उसकी कीमत नहीं करते हैं। जिसे पाने के लिए व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करता है, खून पसीना बहाता है, मेहनत करता है, जी जान लगा लेता है, उसकी कीमत वो बहुत अच्छे से करता है। जिन बच्चों को अपने बाप दादाओं की संपत्ति बिना मेहनत के मिल जाती है, जो बच्चे सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं मुख में, प्रायः वो अपने बाप दादा की संपत्ति को उड़ा देते हैं। ऐसा इतिहास रहा है। रेयरली ऐसा होता है वो पुत्र जो जन्म से सब सुविधाओं को पाता है, वैभव को पाता है, संपत्ति को पाता है, उसे वह बड़ा पाता है। अधिकांश तो उसे गंवाने वाले ही होते हैं। देख लिया आप, उदाहरण उठा करके देख लिए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े खिलाड़ी, अभिनेता, नेता, उनकी संतान वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती जैसे उनके पिता ने परफॉर्म किया। सचिन तेंदुलकर का बेटा नेशनल टीम में आ ही नहीं पाया। अमिताभ बच्चन का पुत्र, उसने वो नाम नहीं पाया। जो लोग आगे बढ़े हैं वो सामान्य से निकल करके विशेष स्थान को पाने वाले रहे। कहने का अभिप्राय है, जो हम आसानी से पा जाते हैं उसे हम आसानी से गवा भी देते हैं, और जो पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं उसे हम सहज करके रखते हैं, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ते। उसकी कीमत सही तरीके से आंकते हैं, न केवल कीमत आंकते हैं वैसी सही, बल्कि इसका सदुपयोग भी बहुत अच्छे से करते हैं। आपको भी पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय, जैन कुल मिला है, मिल गया है ना सबको। इस कारण आपने उसकी कीमत नहीं आंकी। आप लोगों को भी भगवान मिल गए हैं,
गुरु मिल गए हैं बैठे बैठाए, इग्नोर करके चलते हो। आप लोगों को मंत्र भी मिल गया है, दुनिया का शक्तिशाली मंत्र, सबसे प्रभावी मंत्र, ऊर्जा से भरा हुआ मंत्र, मृत्यु को जीतने वाला मंत्र, अपराजित मंत्र, सब कुछ दिलाने वाला यह मंत्र, क्योंकि आसानी से पाया है, इस कारण आपकी श्रद्धा शायद उतनी नहीं होगी। है आपके लोगों की श्रद्धा? नहीं है। तभी तो आप गुरुओं के पास कोई मंत्र लेने के लिए पहुंच जाते हो। महाराज जी बहुत परेशानी है घर में, परिवार में, कोई मंत्र दे दीजिए जाप के लिए। आचार्य भगवान के पास बहुत सारे श्रावक आते थे, दुकान नहीं चल रही है, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, संबंध ठीक ही नहीं हो रहे हैं, आचार्य भगवान कोई मंत्र दे दीजिए। आचार्य से पूछते, कहते हैं मंत्र है तो आप लोगों के पास, नमोकार मंत्र है ना? नहीं, उसे तो हम जन्म से फेरते हुए आ ही रहे हैं, बहुत माला फेरते हैं उसकी, लेकिन कोई अलग से मंत्र चाहिए, विशेष मंत्र चाहिए, ऐसा मंत्र चाहिए जिसे फेरते ही हम जो चाहते वो मिल जाए। आप लोग भी गए होंगे ऐसे भाव लेकर। अब देखना, नमोकार मंत्र वह मंत्र है जिससे सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। नमोकार मंत्र अपने आप में अद्भुत मंत्र है, जो बीज स्वरूप है आपके पास वो है, और आप चाह रहे हैं कोई और विशेष मंत्र। क्या अर्थ है इसका? आप कह रहे हैं कि ऐसा मंत्र दे दीजिए जिसे फेर करके सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। तो जो मंत्र आपके पास है, इसका अर्थ है कि उसकी कीमत आपने आंकी नहीं। आप तो बोल रहे कि बचपन से फेरते हुए आ रहे हैं और इतनी माला फेर ली है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं हमारे जीवन में। तो ध्यान रखो, मंत्र की सिद्धि तब होती है जब मंत्र के प्रति हमारा गहरा समर्पण और आस्था होती है। समर्पण और आस्था ना हो, बेशकीमती मंत्र भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो आप यही मानोगे इसकी कोई कीमत नहीं। अज्ञानी के हाथ में, मूर्ख के हाथ में हीरा आ जाता है तो एक चमकीला पत्थर वो मानता है। इस हीरे की कीमत तो तब भी वही थी जब किसी विद्वान के हाथ में थी, जौहरी के हाथ में थी, और हीरे की कीमत तब भी वही रहती है जब किसी अज्ञानी के हाथों में रहता है, अनाड़ी के हाथों में रहता है। लेकिन जौहरी उसे पाकर के बहुत प्रसन्न हो जाता, और एक अनाड़ी, उसे लगता है मेरे पास एक पत्थर है। तो महत्व किसका है बताइए? महत्व उसे समझने की कोशिश करें। सारे जैनों को यह मंत्र मिला है, जन्म से मिला है, हर एक जैनी को मिला, लेकिन आपने कभी इसकी सिद्धि नहीं की। अजैन को यदि मिल जाता है तो इसकी सिद्धि हो जाती है उसे। एक घटना बताते हैं। एक व्यक्ति को एक मंत्र की सिद्धि थी। जो भी परेशान व्यक्ति आते थे उसके पास,
उस मंत्र के माध्यम से उसकी समस्याओं का हल कर दिया करता था। जो भी इधर उधर की समस्या उसके जीवन में आती थी, उस व्यक्ति के पास पहुंचता, वो कहता इस मंत्र की जाप तुम्हें इतने बार करना है, और उस जाप से उसके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। उसकी प्रसिद्धि बहुत फैल गई, और वो एक ऐसा व्यक्ति था, मुस्लिम व्यक्ति था। एक बार एक व्यक्ति बड़ा परेशान, समस्या उसका पिंड ही नहीं छोड़ रही थी, न जाने कहाँ कहाँ वो भटका, उस समस्या का इलाज उसे नहीं मिला। उसने सुना उस मुस्लिम व्यक्ति के बारे में कि उसके एक मंत्र सिद्ध है, पहुंच गया उसके पास। लेकिन वो व्यक्ति जो सबका इलाज करता था, उसकी एक विशेषता थी, पहले वो पूरा आई कार्ड उसका जानता था, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या नाम है। अभी व्यक्ति पहुंचा, ये जैन ही था, तो उसने कहा कि मैं जैन हूँ, मुझे ये समस्या है, आप मेरी समस्या का समाधान। तो जैसे ही उसने कहा, सुना कि तुम जैन हो, तो उसने कहा तुम तुरंत बाहर निकलो यहाँ से, तुरंत इस स्थान को छोड़ो। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल यहाँ खड़ा ही नहीं रहना तुम यहाँ, क्यों ऐसा क्यों? उसने तो तुरंत उसे बाहर निकलवाया, और जहां वो खड़ा था उस स्थान को उसने धोया, पानी से धोया, पोछा लगाया, उस स्थान की उसने शुद्धि की। जो जैनी व्यक्ति, वो तो एकदम तमतमा गया, क्या मैं कोई निचली जाति का हूं? क्या मैं ऐसे कोई पापी हूं? क्या मैं चोर हूं, डाकू हूं? मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? बोले नहीं, तुम्हें तो बाहर जाना है। बोले तुम्हें यहां रुकना ही नहीं है, और मुझे तुम इस स्थान को भी तुम्हारे कारण शुद्ध करना पड़ा, इतनी मेहनत करना पड़ा, आज का मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। बोले ऐसा क्या किया मैंने? आखिर मैं अपनी समस्या लेकर के आया हूं आपके पास, मैं चाहता हूं कि मेरी समस्या से मुझे छुटकारा मिल जाए। मैंने कोई तुम्हारा अपमान नहीं किया, कुछ गलत कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ निवेदन किया था कि तुम्हारे माध्यम से कईयों के रोग दूर होते हैं, मेरा भी रोग, मेरी भी परेशानी दूर हो जाए। आखिर मेरा अपराध तो बताइए। तो कहता है आपका अपराध यह है कि आप जैन हो। बोले ये कौन सा अपराध हुआ? बोले यदि मैं आपको ये मंत्र दे दूंगा तो मेरी मंत्र की सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी। बोले ऐसे कैसे नष्ट हो जाएगी? बोले नहीं, मुझे ये जो वरदान मिला है उसके पीछे एक शर्त है, मंत्र उसे ही देना है जिसकी गहरी श्रद्धा हो, और यदि श्रद्धा नहीं हो तो उसे बिल्कुल नहीं देना। श्रद्धा से रहित व्यक्ति यदि इस मंत्र को पढ़ेगा, जो इस मंत्र का अपमान करेगा, वो यदि उसे पढ़ेगा, जो इसके प्रति विनय का भाव नहीं रखेगा, वो इसका पढ़ेगा, तो उसे तो कुछ सिद्धि होगी नहीं, लेकिन तुम्हारी सिद्धि भी चली जाएगी। बोले ऐसा कौन सा मंत्र है? तो कहता जानते हो जिस मंत्र के माध्यम से मैं दुनिया के रोगों को दूर करता हूं, वो मंत्र है नमोकार मंत्र। क्या कहा उसने? नमोकार मंत्र को मैंने सिद्ध किया है, करोड़ों बार जाप करके सिद्ध किया है। बोले तुम जैनी लोग, तुम्हें जन्म से मंत्र मिला है, तुम इसकी कद्र नहीं करते हो, तुम्हारी आस्था इनके प्रति, इस मंत्र के प्रति नहीं है, तुम्हारा विनय का भाव, समर्पण का भाव इस मंत्र के प्रति नहीं है। आप मेरे दिए हुए मंत्र को पढ़ोगे, चूंकि आपका समर्पण नहीं है, आस्था नहीं है, कुछ लाभ नहीं होगा,
और मेरा मंत्र बर्बाद हो जाएगा, मेरा नाम चला जाएगा, मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं किसी जैनी का इलाज नहीं करता। क्या कहा उसने? ध्यान से सुनना। बोले आप लोगों को तो जन्म से मिला है मंत्र, लेकिन आपको कोई कदर ही नहीं है इसकी। आप तो समझते हैं बच्चा बच्चा फिरता रहता है, क्या फर्क पड़ता है, हम रोज फेरते हैं, हमें तो कोई अंतर ही नहीं आया नजर। पर वर्षों से जो मैं साधना कर रहा हूं, मेरी जो सिद्धि प्रसिद्धि फैली है, सिर्फ इस मृत्युंजयी मंत्र के माध्यम से फैली है। मुझे ये मंत्र आपके गुरु महाराज ने दिया था। एक नागा था, नागा फकीर था, उन्हीं ने मुझे ये मंत्र दिया था। घटना कुछ ऐसी घटी थी कि मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया था। मैंने उसका बहुत इलाज कराया, तांत्रिक के पास गया, मांत्रिक के पास गया, लेकिन कोई सर्प के विष को नहीं उतार पाया। जब मुझे पता चला एक नागा साधु हैं, उन साधु के पास गया, उन्हें नमस्कार किया, गिड़गिड़ाया, मेरा इकलौता पुत्र है, आप लोगों के पास सिद्धि होती है, कृपा करके इसे बचा लो। तो साधु ने मंत्र फेर किए, जल छिड़क दिया और मेरा बेटा बच गया। मैंने उनकी बहुत विनय की, बहुत भक्ति की, उनसे पूछा आखिर आपने क्या किया ऐसा, कौन सा मंत्र पड़ गया? तो उन फकीर ने मुझे एक मंत्र दिया था, यही मंत्र है, कहा था इस मंत्र को अच्छे से साधना, इस मंत्र की जाप करना श्रद्धा से भर करके, लेकिन शर्त यही है समस्त मांसाहार को त्याग करके, सात्विक जीवन को अपना करके यदि करोगे तो तुम्हें भी सिद्धि हो जाएगी। जब देखा मेरा बेटा जीवित हो गया तो मेरी आस्था इस मंत्र के प्रति बहुत गहरी हो गई, और तब से मैं रोज इस मंत्र का जाप करने लगा। और जाप का ये प्रभाव हुआ कि जब भी कोई रोगी मेरे पास आता है इस प्रकार का, मैं मंत्र पढ़ करके उसे जल छिड़क देता हूँ, उसका रोग दूर हो जाता है। आप लोगों को तो ये मंत्र जन्म से मिला है, आप लोगों ने इसकी कदर कभी की नहीं। बताइए आप लोग, नमोकार मंत्र कब से मिला आपको? जन्म से मिला। फिरते हो? कितने लोग फिरते हैं नमोकार मंत्र? जैन कुल में पैदा हो गए तो फिरते हैं, इसलिए फिरते हो ना, जैन कुल में पैदा हो गए इसलिए फिरते हैं। पिता ने दादा ने सिखा दिया था बचपन से। कौन सा मंत्र सिखाया था सबसे पहले? नमोकार मंत्र बोलना सिखाया था, तो बचपन से के वो संस्कार बन गए, तभी की याद है। माँ ने कहा था बस फिरना है तो फिर रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या है, कैसी आस्था है आप लोगों की? मंत्र की सिद्धि उस श्रद्धा के भाव से होती है। यदि वह समर्पण और श्रद्धा का भाव नहीं है, पढ़ते चलो पढ़ते चलो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों का पढ़ना ऊपरी ऊपरी होता है, आप लोगों की जाप ऊपर ऊपर की होती है, अंदर की नहीं होती है, श्रद्धा से भर करके नहीं होती। शुरू से सीखा, इस कारण पढ़ रहे हैं। उसे कठिनाई से मिला था ये मंत्र। आप कहो कि महाराज जी उसने चमत्कार देख लिया था, उसके बेटे का जो जहर उतर गया था, इस कारण उसकी श्रद्धा हो गई। यदि हमारे बेटे को भी कोई सर्प काट ले और कोई उससे झाड़ करके अलग कर दे तो हम विश्वास करेंगे, नहीं है तो हम तो क्यों विश्वास करें? ऐसा ही है ना। आचार्य भगवान ने मूक माटी ग्रंथ में लिखा है,
अच्छा मन ही अपने आप में मंत्र हो जाता है। श्रद्धा से सहित होकर के प्रशस्त मन से उसकी जाप करेंगे तो वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। आप लोगों की श्रद्धा बड़ी ऊपर ऊपर की है। उन गुरु ने कहा था ये सामान्य मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है, दुनिया का सबसे महान मंत्र। ऐसा एक मंत्र ये जिससे समस्त कष्ट दूर हो जाए, समस्त कठिनाइयां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं दे रहा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि ये मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। इस मंत्र में उन महान आत्माओं को याद किया, नमस्कार किया। इस मंत्र के बल पे उन्होंने स्वयं अपने आप को भगवान बना लिया। इस मंत्र को सामान्य पुरुष नहीं, बड़े बड़े महापुरुष पढ़ते हैं। इस मंत्र को श्रावक ही नहीं, मुनिराज भी पढ़ते हैं। मुनिराज ही नहीं, उपाध्याय परमेष्ठी भी पढ़ते हैं। उपाध्याय ही नहीं, आचार्य परमेष्ठी, सामान्य आचार्य परमेष्ठी ही नहीं, जो रिद्धि संपन्न आचार्य होते हैं वे भी पढ़ते हैं। तद्भव मोक्षगामी जो गणधर परमेष्ठी हैं, वे गणधर भी इस मृत्युंजय मंत्र को, नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं। जब हमारे मन में ये भाव आता है कि देखें इस मंत्र का आलम्बन लेने वाले कौन कौन हैं, सामान्य नहीं विशेष लोग हैं, तब हमारी आस्था बढ़ती है। पर आप लोगों की आस्था बड़ी निचले स्तर की है। पहले उस आस्था को लाना सीखो। वो आस्था कैसे आए हमारे? जब हम ये ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि बड़े बड़े लोग जब इसका आश्रय लेते हैं तो आस्था बलवती होती है। उसकी महिमा समझने की कोशिश करो। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एक बड़ा सेलिब्रिटी जो होता है उस सूट को पहन ले, उस वॉच को पहन ले, उस फोन को यूज कर ले, तो आपका भी मन ललचाने लगता है ना। अमिताभ बच्चन जिसकी ऐड कर रहा है, सपोज कोई बच्चा देखता है तो उसकी भी इच्छा होती है, वो चॉकलेट चाहिए, होती है। सड़क छाप कोई व्यक्ति चॉकलेट खा रहा है तो इच्छा नहीं होगी। एक बड़ा लीडर जो है वो कार्य कर रहा है तो भाव अपने आप होने लगते हैं, और जो सबसे बड़ा है वो कर रहा है तो और गहरी श्रद्धा हो जाती। आप लोगों की श्रद्धा आचार्य श्री के प्रति थी? बताइए, पूछ रहे हैं? नहीं थी? जब आचार्य श्री भी इस मंत्र की जाप करते थे, देखा था आपने? आचार्य भगवान भी इस नमोकार मंत्र को बार बार पढ़ते थे। तो हमारी श्रद्धा कैसी है? यदि गुरुवर उस मंत्र को पढ़ रहे हैं तो सामान्य तो नहीं है वो। अब उस मंत्र में वो नमो लोहे सव्य साहुणम पद भी पढ़ रहे हैं, खुद आचार्य है, स्वयं आचार्य है। उस मंत्र में नमो वज्जायाणम इस पद को भी पढ़ रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। अब स्वयं तृतीय परमेष्ठी हैं और पंचम परमेष्ठी में जो बैठे हुए उन्हें वो नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? कभी सोचा? उनके मुख से, उनकी जिह्वा से मंत्र निकल रहा है, कुछ तो होगा इसमें।
कि नहीं होगा उसमें? जो हमारे आदर्श हैं वे यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो कुछ विशेषता तो होगी उस कार्य में, क्योंकि बिना विशेषता के महान लोग उन कार्यों को कभी करते ही नहीं। जो बड़े होते हैं, महान होते हैं, वो जिस कार्य को भी करते हैं वो कार्य कभी छोटा होता ही नहीं। वो कार्य अपने आप में बहुत महान होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए श्रद्धा को यदि पैदा करना है, एक चीज देखा करें, हमारे आइडियल, हमारे महापुरुष क्या कर रहे हैं, क्या वो कहते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके मुख से निकल रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के मुख से निकला हुआ शब्द उतना मायने नहीं रखता, और एक विशेष व्यक्ति के मुख से निकला हुआ शब्द का वजन बढ़ जाता है। सामान्य व्यक्ति भी वही बात कहे और विशेष व्यक्ति भी वही बात कहे, बात एक ही है, लेकिन वेटेज किसका रहता है? विशेष व्यक्ति का। वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम, वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। यदि आप कहो कि 500 का नोट बंद हो जाएगा, कोई मायने नहीं मानेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते 500 का नोट बंद होने वाला, आपने भी वही बात की, मोदी जी भी वही बात कर रहे हैं, सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी बात का असर पड़ेगा? सेंटेंस वही है, हाँ, लेकिन कह कौन रहा है? उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है। जिसकी बात में वजन है, जो वो कहता है वो सच होता है। ऐसे होता है कि नहीं? मनोविज्ञान कैसे चलता है? तो देखना सीखो, यदि आप कुछ पाना चाहते हो, जो हमारे आदर्श हैं, गुरु हैं, महापुरुष हैं, वो क्या कह रहे हैं, कौन सा मंत्र फेर रहे हैं। उस मुस्लिम व्यक्ति को गहरी अटूट श्रद्धा हो गई थी, ले इसलिए हो गई थी, एक नागा फकीर ने दिया है ये मंत्र मुझे। उसने उस चमत्कार को देख लिया था और उसने ऐसी आस्था से उस मंत्र को पढ़ा, सिद्धि हो गई उसे। मंत्र की सिद्धि के लिए आस्था चाहिए, आस्था, वो समर्पण चाहिए। चोर को सिद्धि हो गई, अंजन चोर को, एक सेठ को नहीं हो पाई। बताओ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप लोग भी फेरते हो नमोकार मंत्र, पढ़ते हो ना, लेकिन बैक ऑफ माइंड क्या चलता है जब पढ़ते हो? सब पढ़ते तो हम भी पढ़ते हैं। दादी माँ ने सिखाया इस कारण पढ़ते हैं, बचपन से सीख लिया इस कारण पढ़ते हैं, याद है इसलिए पढ़ते हैं, सब बोल रहे हैं इस कारण पढ़ते हैं। मंत्र वही। जिस क्षण हमारे मन में यह भाव आ जाए कि हमारे गुरु क्या कह रहे हैं, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, जब वो ये इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसका मतलब है, इसका अर्थ है, बहुत वेटेज है इसमें। उनके मुख से सामान्य कुछ नहीं निकलता है, विशेष ही निकलता है। हाँ, ये बात वह पकड़ेगा जिसकी श्रद्धा उन गुरु के प्रति होगी। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो आप उस बात को भी इग्नोर कर दोगे। जब आप उस मंत्र को ऐसे ही पढ़ते हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि आपकी श्रद्धा उन गुरु के प्रति भी नहीं है। नहीं, अंदर से शब्दों से कहना बड़ा आसान है, शब्दों से कहना बड़ा आसान है कि नहीं, हम भी मानते हैं। जो मानने वाला होगा
वो सिद्ध कर ही लेगा। दीपक जले और अंधकार दूर ना हो, असंभव। दीपक जले और प्रकाश पैदा ना हो, असंभव। दीपक जलता है तो प्रकाश अवश्य पैदा होता ही है, अंधकार दूर होता ही है। श्रद्धा से यदि हम नमोकार मंत्र को फेरे, चमत्कार ना हो, असंभव। हमारे फेरने से कुछ नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है अभी वो श्रद्धा का भाव नहीं, वह समर्पण का भाव नहीं। उस मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि कैसे होती है? हाँ, मृत्यु को भी जीतने वाला है ये मंत्र, बिल्कुल जीतने वाला है, अमर बनाने वाला है, मोक्ष दिलाने वाला है, मृत्यु को मारने वाला है, मृत्यु को भी मारने वाला है, समाप्त करने वाला है। विश्वास है आप लोगों का? कितनों का विश्वास है पूछ रहे? प्रतीत तो नहीं होता, फिर क्यों दूसरा मंत्र मांगने पहुंच जाते हो? आचार्य भगवान बहुत परेशानी, कोई मंत्र तो दे दो। पहुंच जाते हैं कि नहीं? नमोकार मंत्र तो हम कितने सालों से फेर ही रहे हैं, पर उससे कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा है। कमी हम में है, न कि मंत्र में। इस बात को समझिए, मंत्र में कोई कमी नहीं, कमी स्वयं में है। जब उसे सिद्ध हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता? सिद्धि के लिए उस भाव को पकड़ना सीखो। देखें, इस मंत्र को आचार्य नहीं, गणधर परमेष्टि भी पढ़ते हैं। वे गणधर परमेष्टि भी उन्हें नमस्कार कर जाते हैं जो उनसे नीचे। गुरु उन्हें नमस्कार कर लेता है जो उसी का शिष्य है। बड़ा आश्चर्य लगता, नहीं लगता आश्चर्य? गुरु शिष्य को नमस्कार करता है कि नहीं करता? कई बार करता। जब नमो लोए सव्य साहोड़ मुख से निकल रहा है, क्या अर्थ हुआ उसका? जग के सभी साधु को नमस्कार। आचार्य बड़े कि साधु बड़े? गुरु बड़ा कि शिष्य बड़ा? गुरु बड़े। अब देखिए महानता इस मंत्र की। एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति निचले पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नमस्कार। जो गणधर परमेष्टि चिर दीक्षित, 63 रिद्धियां जिन्हें प्रकट हो गई हैं, मात्र केवल ज्ञान रूपी रिद्धि बाकी है, वो किसे नमस्कार कर रहे हैं? जो अभी जस्ट दीक्षित हुआ, उसे कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, उसे ज्ञान भी नहीं है अभी उतना विशेष, उसे यह भी ज्ञान नहीं है अभी कि चर्या कौन कौन सी करना है, उसे इस शिष्य को यह भी पता नहीं है कि आवश्यक किस ढंग से किए जाते हैं। जस्ट दीक्षित होकर के बाहर निकल रहा है, और वे गणधर परमेष्टि जिन्होंने उसे दीक्षित किया, वे गणधर परमेष्टि, वे आचार्य परमेष्टि सामान्य नहीं है। शक्ति से संपन्न है, चमत्कार से संपन्न है, रिद्धि से संपन्न है, सिद्धियों से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न है, श्रुत केवली है स्वयं। द्वादशांग का ज्ञान जिन्हें हो गया, जो अरिहंत भगवान साक्षात आत्मा से जान रहे हैं, वो ही सेम एज इट इज ज्ञान गणधर परमेश्वरी श्रुत केवली
आचार्य भगवान जान रहे, कोई अंतर नहीं ज्ञान में। अब उन्होंने जिसे दीक्षित किया उस शिष्य के चरणों में नमूलो ये सब ऐसा हो, क्या गजब की महिमा, महानता देखो, महिमा देखो इस मंत्र की। दो चीजें हैं, एक तो मंत्र को फेरने वाला साधक, उसकी श्रद्धा, दूसरी इस मंत्र की महिमा। ये इसकी महिमा भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, अपूर्व है। ये कोई साधारण नहीं है, विशेष है। आप जिस एंगल से समझना चाहते हो उस एंगल से समझो। आप उन महापुरुषों के माध्यम से समझना चाहते हो तो उनसे समझो। वे उस मंत्र का आश्रय ले रहे हैं और आप श्रद्धा से रहित होकर के पढ़ रहे हो। गुरु के पास पहुंच जाते हो, भगवान कोई मंत्र दे दीजिए, दुकान नहीं चल रही, कोई मंत्र दे दीजिए, बीमारी दूर ही नहीं हो रही है, बहुत परेशानी है परिवार में, घर में, कोई तो विशेष मंत्र कान में फूंक दीजिए, कान में जो किसी को नहीं दिया वो वाला मंत्र चाहिए। क्यों अभिषेक, वही चाहिए, वही चाहिए ना। ऐसा तुरंत इफेक्ट दिखाने वाला, इंस्टेंट रिजल्ट। फास्ट फूड का जमाना, सब कुछ फास्ट होना चाहिए। इंस्टेंट कोई इफेक्ट ऐसा हो कि हमने यहां पढ़ा और चमत्कार सामने है। आजकल सभी लोग ऐसी हैं, बोले यहां नंबर डायल किया, वहां तुरंत रिंग बज जाए। बात हो तो ऐसी कुछ, यहां बीज डाला तुरंत फल आ जाए। क्यों? आम का गुठली बोई और अगले ही पल आम निकल करके आ जाए। ये चाहिए आप लोगों को, ये चाहिए ना। हाँ, आज ही शादी हुई, कल बच्चा हो जाना चाहिए, ऐसा। टाइम नहीं है आप लोगों के पास, महाराज जी वेट नहीं कर सकते। इतना पेशेंस कहाँ है, इतना धैर्य कहाँ है? कोई ऐसा उपाय बताए जो यहां दिया तुरंत आ जाए। एक बादाम का हलवा खाया, तुरंत पहलवान बन जाए। बोले आज बादाम का हलवा खा लिया, पहलवान बन जाऊंगा मैं, ऐसा। समझिए इस बात को, श्रद्धा लाइए, महिमा को समझें और अपनी श्रद्धा दोनों को समझें। तो इस चमत्कारी मंत्र की सिद्धि कैसे होती है, उस सिद्धि को लाने के तरीके को समझें। और मंत्र भी अपने आप में बड़ा चमत्कारी है, अपने आप में विशेषता को लिए हुए। इसलिए विशेषता को लिए हुए है कि वे बड़े पुरुष भी छोटों को याद कर रहे हैं। यहां पूरा मान गल जाता है। बहुत अजीब सी घटना लगती है। वो गुरु उस शिष्य को नमस्कार कर रहा है, क्योंकि मंत्र की सिद्धि जो होती है समस्त मान के गलन हो जाने से। समर्पण का अर्थ क्या होता है? हमने अपने आप को एकदम छोड़ दिया, हमने अपने आप को कुछ माना ही नहीं, हमने अपने आप को एकदम किंकर मान लिया, सेवक मान लिया, शून्य मान लिया, तुच्छ मान लिया। जी प्रभु, जो भी हैं आप हैं, आपके अलावा और कोई नहीं, जो भी है यही है, ये मंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जब ऐसा भाव आता है तो सिद्धि होती है। तो जो ये मंत्र फेर रहे हैं वे गुरु खुद शिष्य को नमस्कार कर रहे हैं, तो कितना गहरा समर्पण उनका स्वयं का। उस मंत्र के भाव को समझिए। एक सामान्य व्यक्ति को, अजैन व्यक्ति को श्रद्धा हो जाती है और सिद्ध कर जाता है।
लेकिन इन जैनियों को नहीं होती, नहीं होती ना आप लोग, क्यों? जन्म से मिला हुआ है, बाप दादा की संपत्ति है ना, तो हमें मिली है तो हम तो ऐसे उड़ा देंगे। और ऐसे उड़ा दोगे आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही ना, ऐसे ही उसे गंवा दोगे। हाँ, कुछ ऐसे भी सपूत होते हैं जो बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाने वाले भी होते हैं, पर होते वो रेयर है। पिता से भी बढ़कर के काम करने वाले होते हैं। पिता सिंघई है तो बेटा सवाई सिंघई, देवड़िया, श्रीमंत सेठ। पिता एक तो बेटा सवा, 1.5, 1.25, 2, ऐसे भी हैं, पर वो दुर्लभता से मिलने वाले सपूत होते हैं। ऐसा नहीं कि जैनी व्यक्ति सिद्ध नहीं करता, कर जाता है, कर सकता है, लेकिन वह जब मंत्र पढ़ता है तो यह मान करके जो कुछ है बस यही मंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। वास्तव में मानिए, जो इस मंत्र का पावर है, दुनिया में ऐसा पावर किसी मंत्र में नहीं, किसी भी मंत्र में नहीं। मंत्र का एक एक पद समर्पण सिखाने वाला, एक एक पद जो है मान गलाने वाला, एक एक पद जो है झुकाने वाला, एक एक पद जो है भक्ति से भरा हुआ, एक एक पद जो है उन महापुरुषों को, उन परमेष्टियों को सबसे उत्कृष्ट स्वीकारने वाला। तो दोनों तरीके को समझें, अपनी श्रद्धा को भी समझें और उस मंत्र की महिमा को भी समझें। तो उस व्यक्ति ने जैनी को बाहर कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पढ़ भी लोगे इस मंत्र को तो कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा रोग ठीक नहीं होगा और मंत्र मेरा बदनाम हो जाएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले इसलिए मैं जैनियों का इलाज नहीं करता हूँ। समझ में आ रहा है जैनियों? क्या समझ में आ रहा? नहीं आ रहा कुछ समझ में? दिनेश जी क्या समझ में? जन्म से देखिए, महिमा जानिए, इसकी महिमा समझिए। हेलो, महिमा समझ में आ जाएगी तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी। हेलो, गुरु भी इस मंत्र को फेरते हैं, आचार्य भगवान भी इस मंत्र की जाप करते हैं, आचार्य भगवान भी इस मंत्र को हृदय में धारण करते हैं। ठीक है, हेलो, हेलो। समय हो गया ना, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, मृत्युंजय नमोकार महामंत्र की।